अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम नाइडेरिया के बारे में। इट इज़ अ सेकंड फाइलम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इससे पहले हमने फाइलम पोरिफेरा के बारे में डिस्कस किया था और कुछ जनरल फीचर्स डिस्कस किए थे। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फाइलम नाइडेरिया और इसके क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको एक खूबसूरत सा ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइलम नाइडेरिया एंड इट इज कॉल्ड जेलीफिश। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर ये देखें कि नाइडेरिया को नाइडेरिया क्यों कहा जाता है। एक्चुअली नाइडेरिया के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। नाइडेरिया फाइलम के कुछ मेंबर्स में सेल्स होते हैं और इन सेल्स का नाम है नाइडोसाइट्स। ये जो नाइडोसाइट्स हैं ये नेमेटोसिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब जो नेमेटोसिस्ट हैं दे आर स्टिंगिंग सेल्स एंड दीज आर प्रेजेंट एट द टेंटेकल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज करने में और उसको कैप्चर करने में और उसको इंजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये है एक ऑर्गेनिज्म का टेंटेकल। ठीक है। अब इस टेंटेकल को अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है नेमेटोसिस्ट। ठीक है। अब नेमेटोसिस्ट जो है ये एक फ्लूइड फिल्ड चैम्बर है और इसके अंदर एक नाइडोसील है। ये जो धागे की तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही है इट इज अ नाइडोसील। ये जो नाइडोसील है ये बंद है ऊपर से अपर से। यहाँ पे इसको कैप भी कह सकते हो। ये अपर हटेगा और ये जो धागा है वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसका कांटेक्ट होगा इसके साथ तो ये अपर ओपन करके नाइडोसील को बाहर निकाल देगा। नाइडोसील जो है वो इसके ऊपर ये नेमेटोसिस्ट है। ये इंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे, प्रे को कैप्चर करेंगे, उसको पैरालाइज करेंगे और इसके बाद इसके अंदर ले आएंगे और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में लेके आके उसको वहां पर डाइजेस्ट करेंगे और बॉडी को फूड प्रोवाइड करते हैं। नेमेटोसिस्ट का दो काम है। एक दो ये कि ये डिफेंस में हेल्प करता है और दूसरा इसका काम है कि ये फीडिंग में भी हेल्प कर रहा होता है। तो नाइडोसाइट की वजह से या नेमेटोसिस्ट की वजह से हम इस फाइलम को नाइडेरिया कहते हैं। अगर हम इनके जनरल फीचर्स की बात करें 9000 इसकी स्पीशीज हैं। ज्यादातर ये मेरीन इन्वायरमेंट में होती हैं और मेरीन इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है। और कुछ इसके मेंबर्स जो हैं ये फ्रेश वाटर भी हैं, यानी कि जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन लेस है और हाइड्रा मेंबर है जिसमें जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। फाइलम पोरिफेरा के अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी। और इसकी जो सिमेट्री है इट इज अ रेडियल सिमेट्री या बाई रेडियल भी आप इसको कह सकते हो। बाई रेडियल इसको पेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से हम कहते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि सिंगल प्लेन ही बॉडी में से पास किया जाएगा और वो बॉडी को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देता है। इसका जो डोर्सल और वेंट्रल साइड है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है और ना ही इसके पास कोई इंटीरियर और पोस्टीरियर डोमिनेट एंड होते हैं। लेकिन वो एंड जहाँ पे इसका माउथ होता है उसको हम ओरल एंड कहेंगे और इसके ऑपोजिट जो एंड है उसको हम ए बोरल एंड कहेंगे। ए बोरल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ए विदाउट होता है, बोरल एंड मतलब जहाँ पे माउथ नहीं है, उसके ऑपोजिट वाला जो एंड है वो ए बोरल एंड होता है। ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम डेट हैव बॉडी वॉल या जर्म लेयर। इससे पहले फाइलम में कोई बॉडी वॉल नहीं थी। ठीक है। और उसको हमने एवोल्यूशनरी डेड ऑर्गेनिज्म कहा था। ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसका मतलब है कि इसके पास दो बॉडी वॉल हैं। एक्टोडर्म जो कि एपिडर्मिस बनाती है और एंडोडर्म जो कि गैस्ट्रोडर्मिस बनाती है। इन दोनों के दरमियान मिजोग्लिया प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये मिजोग्लिया की जगह पे आ जाएगा हमारे पास मिजोडर्म तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। लेकिन एवोल्यूशन जब भी होती है एकदम से नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता एक स्लो प्रोसेस है। पहले डिप्लोब्लास्टिक है उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक एवोल्यूशन इसकी होगी। ठीक है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब है इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट है और इसके अंदर मिजोग्लिया प्रेजेंट है। और मिजोग्लिया जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है। इसका काम फीडिंग में भी होता है। ठीक है। इसके अलावा ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। और इसके अलावा जो इसका काम है अ, और भी फूड गैदरिंग में हेल्प कर रही होती है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रही होती है, एब्जॉर्प्शन में और फीडिंग में भी हेल्प कर रही होती है।
This is a very important character and this is a basic and specific character of phylum Cnidaria and it is called alternation of generation या फिर आप इसको polymorphism भी कह सकते हो and it is a very very important character of phylum Cnidaria. अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं यानी कि एफएससी के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आता है. ठीक है, यहाँ तो वो सीधा सीधा कह देंगे कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम नाइडेरिया. ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम नाइडेरिया. और दूसरा जो हमने नेमेटोसिस्ट पढ़ा है वो तो उस वजह से कि इस फाइलम नाइडेरिया को नाइडेरिया क्यों कहा जाता है. एक्चुअली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसका मतलब है दो जनरेशन हैं एक के बाद दूसरी आ रही है, अल्टरनेशन आ रही है. तो यहाँ पे दो जनरेशन हैं, एक है पोलिप, ठीक है, और जो दूसरी है दिस इज अ मेडियोसा. पोलिप जो है इट इज अ सिलेंड्रिकल अ ट्यूब शेप एंड इट ऑलवेज डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद बजाय इसके कि ये पोलिप ही बनाए इट ऑलवेज प्रोड्यूस मेडियोसा. ठीक है, मेडियोसा जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इसकी ये डायोशियस होती है यानी कि दोनों सेक्सेस सेपरेट होंगी, एक से एग आएगा दूसरे से स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा. जाइगोट बनने के बाद इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, प्लेन्यूला लार्वा बनेगा. अब प्लेन्यूला लार्वा बजाय इसके कि ये दोबारा मेडियोसा बनाए इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस पोलिप. तो अगर पोलिप के बाद मेडियोसा और मेडियोसा के बाद पोलिप बनेगा तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे. लेकिन अगर पोलिप के बाद पोलिप और पोलिप मेडियोसा के बाद मेडियोसा बने तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगी. लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं फाइलम नाइडेरिया के वो तमाम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही करते हैं. ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि पोलिप हमेशा खुद तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लेकिन ये बनता हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद है, क्योंकि मेडियोसा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल कर रहा है तो ये पोलिप को बना रहा है. लेकिन मेडियोसा खुद एसेक्सुअल से बन रहा है लेकिन करता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं फाइलम नाइडेरिया के ये तमाम कार्निवोर होते हैं. और कार्निवोर जो है ये क्या करते हैं कि इनके पास टेंटेकल्स होते हैं. टेंटेकल्स जैसे हम यहाँ पे जूम करके देखें इस छोटे से टेंटेकल को, तो ये है एक पूरा टेंटेकल. और इसको भी अगर हम जूम करके देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएगी. जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि यहाँ पे नेमेटोसिस्ट है और इसके अंदर नाइडोसील है. नाइडोसील जो है वो बाहर आएगा, प्रे को कैप्चर करेगा और यहाँ से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में उसको लेके आते हैं और वहां पे डाइजेशन होती है. तो तमाम जो नाइडेरिया के मेंबर्स हैं वो इसी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं. यहाँ तो ये क्रस्टेशियंस के ऊपर फीड करते हैं या स्मॉल फिशेस के ऊपर ये फीड कर रहे होते हैं. इनकी जो स्पोर्ट है वो इनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है ये इसमें कैविटी है, एक्टोडर्म है, मिजोग्लिया है, एंडोडर्म है. और ये जो कैविटी है इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं. इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में माउथ के जरिए वाटर आता है और ये वाटर जो है ये वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है और इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है, और इसके अलावा इसके मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा होता है. और मूवमेंट में इसके एक साइड के मसल्स एक एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स इसमें होते हैं. और जो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों होते हैं. और ये दोनों जो सेल्स हैं वो एंटागोनिस्टिकली मूव करते हैं. एक साइड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, माउथ ओपन होगा, वाटर अंदर आएगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे माउथ क्लोज हो जाएगा. जब ये रिलैक्स करेंगे माउथ जो है वो क्लोज हो जाएगा, वाटर जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है. ठीक है, तो एक साइड के मसल्स एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं ये दोनों भी एंटागोनिस्टिकली हेल्प कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं. और इस तरीके से नाइडेरिया को ये सपोर्ट भी देते हैं और मूवमेंट भी हेल्प कर रहे होते हैं. इनमें जो लोकोमोशन है वो पोलिप में डिफरेंट होती है और मेडियोसा में डिफरेंट होती है. पोलिप जो है वो सोमासॉल्टिंग मूवमेंट शो कर रही होती है. सोमासॉल्टिंग का मतलब होता है कलाबाजी करना. जैसे एक कलाबाज इंसान है वो डिफरेंट कलाबाजियां दिखाता है, ऐसे ही यहाँ पे देखो हाइड्रा है. पहले ये हाइड्रा जो है वो सीधा नजर आ रहा है, अब ये अपने टेंटेकल्स को नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर ये इसकी बॉडी जो है ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा. अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर ऊपर की तरफ उठ जाता है. तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक इसने मूवमेंट शो की है और इस मूवमेंट को हम सोमासॉल्टिंग मूवमेंट कहते हैं. जबकि जो मेडियोसा है इसमें डिफरेंट मसल्स होते हैं
और मसल्स जो हैं वो इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, और दूसरे ये स्विमिंग और फ्लोटिंग भी कर रहा होता है। स्विमिंग और फ्लोटिंग के जरिए भी अपनी लोकोमोशन को शो करता है। नर्वस सिस्टम अभी तक किसी फाइलम के पास नहीं है, लेकिन पोरिफेरा में तो नर्व सेल्स भी प्रेजेंट नहीं थे, एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम विच हैव नर्व सेल्स और नर्व नट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये नर्व सेल्स और नर्व नट्स जो हैं ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एज अ होल रिस्पॉन्ड कर रही होती है। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, लेकिन इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और उसके जरिए ही ये अपनी जो एक्सक्रीशन है और रेस्पिरेशन का काम कर रहे होते हैं, और इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक नहीं आया। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। पोलिप और मेड्यूसा फॉर्म होती है, और ये इसके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरैक्ट डेवलपमेंट होती है, और जो इसमें लार्वा बनता है इट इज अ प्लेन्यूला लार्वा। चार इसकी मेजर क्लासेस हैं। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजोआ, सेक्फोजोआ, एंथोजोआ एंड क्यूबोजोआ। पहली क्लास जो है वो है हाइड्रोजोआ। हम इसके अंदर तीन मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है ओबिलिया, दूसरा है गोनियोनीमस, और जो तीसरा है इट इज हाइड्रा। एक्चुअली जो हाइड्रोजोआ है ये स्मॉल नाइडेरियन मेंबर्स हैं तमाम। कुछ ज्यादातर जो मेंबर्स इसके मैरीन होते हैं, और कुछ जो हैं ये फ्रेश वाटर भी होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजोआ के मेंबर्स में ज्यादातर पोलिप फॉर्म होती है, और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें मेड्यूसा डोमिनेंट है। जैसे अगर हम पहली फॉर्म डिस्कस करें इट इज अ ओबिलिया, और ओबिलिया के अंदर पोलिप फॉर्म डोमिनेंट है और मेड्यूसा फॉर्म भी प्रेजेंट है, लेकिन वो रिड्यूस्ड है या फिर शॉर्ट टाइम के लिए। आप कह सकते हो कि मेड्यूसा फॉर्म शॉर्ट टाइम के लिए अपेयर होती है और पोलिप फॉर्म लॉन्ग टाइम के लिए इसके पास रहती है। अब देखो जो पोलिप फॉर्म है ये इसके पास जो गैमेट्स होंगे उसको हम गैस्ट्रोजॉइड्स कहते हैं, और पोलिप जो गैस्ट्रोजॉइड है इट इज अ फीडिंग पोलिप। ठीक है, ये फीडिंग पोलिप है, और इसके पास टेंटेकल्स होते हैं, और टेंटेकल्स जो है ये इसको फीड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जो ओबिलिया है ये बडिंग के जरिए क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और गैस्ट्रोजॉइड्स बनाएगा। गैस्ट्रोजॉइड्स जो हैं उसके बाद क्या बनाएंगे, ये गोनोजॉइड्स बनाएंगे। ये जो गैस्ट्रोजॉइड्स हैं ये पॉलिप में चेंज मेडियोसा में चेंज हो जाएंगे, और मेडियोसा जो है इसमें गोनोजॉइड्स होते हैं, और गोनोजॉइड्स जो है ये एक रिप्रोडक्टिव पॉलिप है। गैस्ट्रोजॉइड इज अ फीडिंग पॉलिप एंड गोनोजॉइड इज अ रिप्रोडक्टिव पॉलिप। गैमीट्स को रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद ये दोबारा से मेडियोसा जो है वो एक पॉलिप को बना देगा। पॉलिप दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा, गैस्ट्रोसाइड्स बनाएगा और मोडियोसा बना देगा। तो इस तरीके से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, और गैस्ट्रोसाइड से गोनोसाइड्स और गोनोसाइड से गैस्ट्रोसाइड्स बनते हैं। उसके बाद है गोनियोनीमस। गोनियोनीमस में मेडियोसा स्टेज जो है ये डोमिनेंट होती है, और जो पोलिप स्टेज है ये रिड्यूस्ड होती है। ठीक है। मेरीन इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडहेसिव पैड होता है, और ये एडहेसिव पैड इनके टेंटेकल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है इसकी अटैचमेंट में। दूसरा इसके पास वेलम होता है। ये जो वेलम है ये लिप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सिर्फ मेडियोसा स्टेज हाइड्रोजोआ क्लास के मेडियोसा स्टेज में ही प्रेजेंट है। इसके अलावा नाइडेरिया के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी में भी वेलम प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा इनमें मेनोब्रियम भी प्रेजेंट है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये है मेनोब्रियम। अब ये जो मेनोब्रियम है ये हैंग होता है, माउथ मेनोब्रियम के एंड पे प्रेजेंट होता है, और ये खुद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ओपन होता है। ठीक है। इसके बाद है हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये हाइड्रा को डिस्कस करने से पहले एक और चीज जो गोनियोनिमस के बारे में है कि इनके पास स्टेटोसिस्ट होते हैं, और ये स्टेटोसिस्ट इसके मिजोग्लिया के अंदर इम्बेडेड होते हैं, और इनका काम होता है ग्रेविटी को डिटेक्ट करना। और इसके अलावा इनमें स्टेटोलिथ होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को डिटेक्ट करते हैं, और इनके गुनेड्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, और इसमें भी प्लैन्यूला लार्वा बनता है। हाइड्रा जो है ये फ्रेश वाटर है, इसमें मेडियोसा स्टेज नहीं होती, और इसमें सिर्फ पोलिप स्टेज होती है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग की फॉर्म में होगी। इसके बाद जो अगली इसकी क्लास है इट इज अ सेक्फोजोआ, और सेक्फोजोआ के तमाम मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे मेंबर्स मेरीन होते हैं, और इनमें जो डोमिनेंट स्टेज है इट इज अ मेडियोसा स्टेज। इनमें वेलम नहीं होता। पहले हमने डिस्कस किया कि मेडियोसा स्टेज में वेलम होता है, लेकिन वो सिर्फ हाइड्रोजोआ के मेडियोसा में होगा, सेक्फोजोआ के मेडियोसा में नहीं होगा। ठीक है।
ज्यादातर जो इसके मेंबर्स हैं दे आर हार्मलेस, लेकिन कुछ मेंबर्स इसके जो हैं वो हार्मफुल भी हैं, जैसे कि मास्टर गीज क्वेनक्वेरा जो है ये एक अनप्लेजेंट स्मेल कॉज करता है और इसके बहुत ज्यादा डेंजरस स्टिंग होता है। पहला इसका मेंबर है जेलीफिश, और जो जेलीफिश है ये अमेरिका की अटलांटिक और पैसिफिक कोस्टल लैंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो मार्जिन है मेड्यूसा के वो फ्रिंज लाइक होते हैं। माउथ जो है वो स्टमक में ओपन होता है। स्टमक के पास 4 गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं। इसके पास गैस्ट्रिक फिलामेंट्स होते हैं, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं जो कि इसके डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली प्लैंकटन फीडर होते हैं। प्लैंकटन फीडर मतलब ये कि ये या तो जू प्लैंकटन हो सकते हैं या फाइटोप्लैंकटन हो सकते हैं। इसके पास भी मेनोब्रियम प्रेजेंट होता है, और इनके पास जो नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल्स हैं, वो रेहोपेलिया के फॉर्म में होते हैं। ये जो रेहोपेलिया है ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती हैं, और इनके पास तकरीबन 8 स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती हैं। इसके अलावा इनके पास ओसिलाई भी होती हैं जो कि फोटो रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही होती हैं, और ये ट्वी लाइट को भी और ब्राइट लाइट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्फोजोआ क्लास है ये डायोशियस होते हैं। इसके पास 8 गुनेड होते हैं। इनके पास 4 पाउचेस होते हैं, हर पाउच के पास 1-2 गुनेड्स होते हैं, ठीक है। अब जो एग्स हैं वो ओरल लोब के अंदर के जरिए जो एग्स हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और लार्वा बनता है। इसको हम स्किफिस्टोथोमा कहते हैं। प्लेन्यूला लार्वा के बाद स्किफिस्टोथोमा बनता है और उसके बाद इफेरिया बनता है, और फिर ये अगेन रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। पोलिप बन रहा है और उसके बाद इफेरिया लार्वा बन रहा है। उसके बाद मेड्यूसा स्टेज है, एग फर्टिलाइज हुआ, लार्वा बना, फिर पोलिप बना, पोलिप के बाद दोबारा से मेड्यूसा बना। तो लार्वा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा मोड ऑफ लाइफ जो है इसका वेरी कर सकता है, लेकिन मेजरली इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही नजर आ रही होती है। अगली क्लास है क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ जो है इसमें बॉक्स जेलीफिश है, ठीक है। और जेलीफिश इन दिस क्लास ऑल हैव स्केयर बेल्स होती हैं। इनके पास टेंटेकल्स होते हैं और जो कि बेल्स के कॉर्नर के साथ अटैच्ड होते हैं, और ये इसकी स्विमिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। और इनके पास आई भी होती हैं जो कि प्रे को कैप्चर करने में हेल्प कर रही होती हैं। इसके बाद है एंथोजोआ, एंड इट इज द लास्ट क्लास, और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज सी एनीमोन एंड द सेकंड वन इज कोरल। जो सी एनीमोन है ये सोलिटरी भी हो सकती है, यानी कि सिंगल भी रह सकती है, लार्ज भी हो सकती है, और कलरलेस कलरफुल होती है ये, जैसे कि आपको यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा कलर नजर आ रहा है। पोलिप स्टेज इसकी डोमिनेंट होती है, ठीक है, और इसके पास पेडल डिस्क होती हैं जो कि इसको हेल्प करती हैं अटैचमेंट के लिए। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके पास साइफोनोगल्फ होता है जो कि माउथ के दोनों साइड पर प्रेजेंट होता है, और ये साइफोनोगल्फ एक सिलिएटेड ट्रैक होती है जो कि वाटर को मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है, और ये वाटर की मूवमेंट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मूव करवाती है और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा इसके पास ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में दिखाया हुआ है, ठीक है। साइफेनोगल्फ यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, और ये एक सिलिएटेड ट्रैक होती है जो कि यहाँ से वाटर को मूव करवाती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। इसके पास पैडल डिस्क भी प्रेजेंट होती हैं। इसके पास गुनेड्स हैं, कॉरल, ये तमाम चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एंड इट इज कॉल्ड मिजेंट्री। अब जो मिजेंट्री है ये वाटर की सर्कुलेशन में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। अब इसके पास थ्रेड लाइक इकॉन्टिया भी प्रेजेंट होते हैं। इकॉन्टिया के पास नाइडोसाइट्स होते हैं। यहाँ पे ये जो हमने देखा इकॉन्टिया, और ये इकॉन्टिया जो है ये मिजेंट्रल फिलामेंट के एंड पे प्रेजेंट होती हैं, और इसके पास नाइडोसाइट्स होते हैं। ये प्रे को पैरालाइज करने में हेल्प कर रहे होते हैं जब वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी मेंबर है इट इज अ कोरल, और जो कोरल है ये कोरल रीफ बनाता है। जब एक ग्रुप की फॉर्म में होगा तो ये कोरल रीफ बनाएगा, ठीक है। अब इनके पास कोई ये एनिमोन्स की तरह का होगा, लेकिन इसके पास जो साइफेनोगल्फ है, जो सिलिएटेड ट्रैक है, वो प्रेजेंट नहीं होगी, और इनका जो स्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन है, और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें इनकॉर्पोरेटेड होती है। इसी वजह से हम इसको कोरल्स कह रहे हैं, ठीक है। अब जो एक्सोस्केलेटन है ये एपिथेलियल के सेल्स इसको सेक्रेट करते हैं, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वो सी फैन है, सी पेन्स है, सी वाइप्स है, रेड कोरल्स, ऑरेंज पाइप, ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो कि कोरल्स के अंदर आते हैं। इसको हम मेड्रिपोराइट्स भी कहते हैं, और कोरल रीफ बनाते हैं। जब एक ग्रुप होगा तो ये कोरल रीफ बनाएगा।
अब ये जो कोरल रीफ है, जब इसने फीड करना है तो यहाँ से अपने टेंटेकल्स को बाहर निकालता है, वहां पे फीड करता है, और फीडिंग करने के बाद दोबारा से अपने टेंटेकल्स को अपनी जगह पे वापस लेके चला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फाइलम नाइडेरिया। होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।